माँ जो है ये मेरा एक मित्र है पुलिस डिपार्टमेंट में, उसने भी ये चेक किया है और बता रहा था कि नहीं एकदम ये सही है, इसमें कोई फेक नहीं है और बच्चे को सिलेक्शन कोई मतलब नहीं था। क्योंकि ये बच्चा देखिए क्या किया, मैं बता देना आप लोगों को कि इसने क्या किया है कि पूरा का पूरा क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर लिया है ये, ठीक है। बस एक प्रश्न ये छोड़ा है लगा 25 सेकंड में। अभी तक जो मुझे जो पता चला था वो था 12 से 13 मार्क्स मुझे पता चल रहा था कि 25 सेकंड में इतना मिला हुआ है। लेकिन अभी देखिए एक लड़का ओबीसी कैटेगरी का बच्चा है ये और 134 इसने अटेम्प्ट किए थे, 105 इसके सही है, 29 गलत है और सब कुछ काट पीट करके इस बच्चे के 195.5 मार्क्स इसके बन रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ 31 के सेकंड में जो बच्चे हमेशा हल्ला कर रहे थे कि हमारे मार्क्स घट गए हैं, तो भाई कहाँ से घटे? इसी बच्चे का आप देख लो कम से कम एक नंबर इस लड़के को मिला हुआ है, वो मैक्सिमम नॉर्मलाइजेशन। इसका मुझे तो एविडेंस मिला है, मैं आप लोगों के सामने शेयर करूंगा, ठीक है। तो आप लोग खाली करवाइए और उसमें जो भी मतलब टूटा फूटा है उसकी मरम्मत कराइए, उसको नया पता करा करके बढ़िया सजा दीजिए, क्योंकि अभी नए लड़के समाप्त पहुंचेंगे। तो साथियों, और कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बेहतर हो गए, अच्छे हो गए, आप लोग अपना ध्यान रख रहे होगे, अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होगे और मुझे पूरा विश्वास है कि अभी आप लोग थोड़ा सा घर से आना जाना आप लोग कम कर दिए होगे अपना जो भी रिलेशन में है, क्योंकि आप लोग को मालूम होगा कि रिजल्ट अब हम लोग का आने वाला है, बहुत ज़्यादा दिन नहीं लगेगा, ठीक है। तो रिजल्ट भी मैं आप लोग को बताऊंगा कि कब तक आने की संभावना बन रही है। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि जो मैंने पॉइंट्स आज ले रखे हैं वो कौन कौन से हैं। तो पहला हमारा जो पॉइंट होगा वो होगा कि देखिए एक जेटीसी और आरटीसी से संबंधित एक छोटा सा मेरे पास कटिंग आया है, तो वो मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करूँगा, ठीक है। फिर दूसरा है कि किस शिफ्ट में हुआ है मैक्सिमम फ़ायदा। बहुत बच्चों का कमेंट आ रहा था कि भैया जैसे कि मैंने इसमें 4 शिफ्ट मैंने लिया है, चारों शिफ्ट में आप लोग को बताऊंगा, ठीक है, कि उसमें नॉर्मलाइजेशन कितना हो, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे थे, ठीक है। सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट है कि मेडिकल में हमारा जो फेलिंग जो परसेंटेज होता है वो कितना होता है, हमेशा कितना रहा है और इस बार कितना हो सकता है, ये एक अनुमान आप लोग को मैं बताऊंगा, ठीक है। फिर फोर्थ पॉइंट है कि फाइनल रिजल्ट में थोड़ी देरी होगी, ये किस प्रकार की देरी की मैं बात कर रहा हूँ अभी मैं आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो चलिए ठीक है, वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा ना करते सीधे काम की बात करते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। और चलिए अब एक एक करके सारे पॉइंट्स को हम समझते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि लगभग हमारी ये भर्ती जो है वो पूरी होने वाली, जैसे ही फाइनल रिजल्ट आ जाएगा अपना भर्ती ये पूरा ही मान लिया जाएगा और उसके बाद बच्चों को फिर ट्रेनिंग पर भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो देखिए जेटीसी और आरटीसी आप लोगों को तो मालूम होगा कि जेटीसी हमारी जो होगी वो 1 महीने की होगी और आरटीसी जो होगी हमारी वो 9 महीने की होने वाली है और कुल मिलाकर के 10 महीने हमारी ट्रेनिंग चलेगी, ठीक है। लेकिन देखिए एक आदेश और निर्देश का मेरे पास एक कटिंग आया है, अभी मैं स्क्रीन पर लगाऊंगा, आप लोग देख लीजिएगा उसको, फिर पढ़ भी लीजिएगा। इसमें लिखा है कि निकट भविष्य में होने वाली जेटीसी/आरटीसी प्रशिक्षुओं हेतु बैरकों की मरम्मत व रंगाई पुताई कराई जानी है, जिस हेतु पुलिस लाइन परिसर स्थित बैरकों में आवासित समस्त पुलिस अधिकारी और कर्मचारीगणों से अनुरोध है कि बैरकों को 4 दिवस के अंदर खाली कराने का कष्ट करें। देखिए ये मतलब ये अधिकारियों के लिए मतलब है ये नोटिस कि जो भी वहाँ पे बैरक हैं और जो भी आवास वहाँ पर होते हैं जिसमें प्रशिक्षु जा करके रहेंगे, ठीक है, उसको आप लोग खाली करवाइए और उसमें जो भी मतलब टूटा फूटा है उसकी मरम्मत कराइए और उसको रंगाई पुताई करा करके एकदम बढ़िया सजा धाजा दीजिए, क्योंकि अभी नए नए लड़के सब वहाँ पहुँचेंगे तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा मतलब माहौल बढ़िया होना चाहिए। तो ये इसी से संबंधित ये नोटिस था, तो इससे आप लोग समझ सकते हैं कि कितनी तेजी से अब ये प्रक्रिया जो है वो आगे बढ़ने वाली है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। देखिए सेकंड पॉइंट हमारा जो रिलेटेड है वो है कि किस शिफ्ट में हुआ मैक्सिमम नॉर्मलाइजेशन। इसका मुझे एविडेंस मिला है, मैं आप लोग को अभी सामने शेयर करूंगा, ठीक है। हालांकि जो बच्चे होते हैं वो साफ साफ बता देते हैं, कह देते हैं कि भैया देखिए हमारा जो प्राइवेसी है वो लीक नहीं होना चाहिए, तो उसको मैंने ध्यान में रखते हुए सारा चीज़ मैंने नोट कर करके अलग रख लिया है, अभी मैं आप लोग के सामने रखूंगा और इसमें सिर्फ 4 शिफ्ट में बात करने जा रहा हूं। तो पहला जो शिफ्ट है जहां से बच्चों का सबसे ज़्यादा प्रश्न आ रहा था कि 31 के सेकंड में कहीं हमारे मार्क्स घटे तो नहीं है, तो देखिए मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं कि एक लड़का है रोहन नाम का, ठीक है, ये ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता है लड़का और आप लोग को मालूम होगा कि 198.99 पर हमारी जो ओबीसी की कट ऑफ लगी हुई है, ठीक है। तो इस बच्चे के जो मार्क्स हैं वो हैं 200.16, ठीक है। यानी आप यहाँ से देख सकते हैं कि 31 के सेकंड में जो बच्चे हमेशा हल्ला कर रहे थे कि हमारे मार्क्स घट गए हैं, तो भाई कहाँ से घटे? इसी बच्चे के आप देख लो कि कम से कम 1 नंबर इस लड़के को मिला हुआ है और हो सकता है कि कुछ और भी ऐसे बच्चे हों जिनको और ज़्यादा मार्क्स मिला हो, क्योंकि देखिए हम लोगों का एक लिमिटेड सोर्स होता है, ठीक है। और जब रॉ जैसी इतनी बड़ी कोचिंग संस्थान जिसके 11-12 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, अभी उनका भी एक कटिंग लगा दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, जिसपे अंकित भाटी सर ने नॉर्मलाइजेशन बताया था, ठीक है। हालांकि उसमें समझ लीजिए कि बच्चे जो थे वहाँ पर सिर्फ मान के चलिए कि 20 से 25 हज़ार ही बच्चे उसमें गूगल फॉर्म भर पाए थे और 20 से 25 हज़ार बच्चों के आधार पर आप नॉर्मलाइजेशन का सिर्फ एक छोटा सा आइडिया आप लगा सकते हो, पूरा आइडिया आप नहीं लगा सकते हो, ठीक है। तो उसमें देखिए जितना भी नॉर्मलाइजेशन बच्चों को मिला है ना, मुझे लगता है कि वहाँ से कम आप 3 से 4 नंबर और ऐड कर लीजिए जितना भी अंकित सर ने बताया है, ठीक है। तो अब चलिए मैं एक एक करके सारा शिफ्ट को बता दे रहा हूँ। तो 31 का सेकंड मैंने बता दिया। फिर देखिए अगला इसमें 23 का सेकंड है, ठीक है। इसमें देखिए बच्चे ने 137 अटैम्प्ट किए हैं, 107 इसके सही हैं, 29 गलत हैं, एक इसमें क्वेश्चन कैंसिल हुआ था। तो इसका जो स्कोर बन रहा है ये बच्चा यूआर कैटेगरी का है, ठीक है, और इसका जो स्कोर बन रहा है 200.93 इसके मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग को मालूम होगा कि यूआर की जो कट ऑफ गई है फिजिकल के लिए वो है आपका 214 कुछ है, ठीक है। तो यहाँ से क्लियर हो रहा है कि 14 नंबर इस बच्चे को 23 की सेकंड शिफ्ट में मिला है, ठीक है।
फिर अगला है 24 का सेकंड, जिसमें बच्चे बता रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन एकदम बिल्कुल मिला ही नहीं। तो इसका भी देखिए, एक लड़का है, उसका नाम मैंने हाइड कर दिया है इसमें, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी का बच्चा है ये, और 134 इसने अटैम्प्ट किए थे, 105 इसके सही है, 29 गलत हैं, और सब कुछ काट पीट करके इस बच्चे के 195.5 मार्क्स इसके बन रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है कि 4.5 नंबर इस बच्चे को मिला हुआ है, ठीक है, 24 के सेकंड में। हालांकि इस बात की एकदम 100% मैं पुष्टि नहीं कर पाऊंगा कि ये मतलब एकदम सही है। हालांकि ओएमआर इसका जब मैच कराया गया है तो इसमें दिख रहा है कि नहीं इस बच्चे के कितने मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है। लेकिन सिर्फ यही एक बच्चा है जो अपना ओएमआर मतलब शेयर किया, बाकी सभी ने मना कर दिए हैं और नाम तो बिल्कुल कोई बताना ही नहीं चाह रहा है। इसके बाद है अगला सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है 25 की सेकंड। जैसा कि अंकित भाटी सर ने भी ऑलरेडी बता रखा है कि 23 की फर्स्ट में सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन है, ठीक है। फिर उसके बाद 23 के सेकंड में भी उतना नॉर्मलाइजेशन नहीं है जितना कि 25 के सेकंड में है, ठीक है। तो 25 के सेकंड में अभी तक जो मुझे जो पता चला था वो था 12 से 13 मार्क्स मुझे पता चल रहा था कि 25 के सेकंड में इतना मिला हुआ है। लेकिन अभी देखिए एक लड़का अपना वो भेजा है, EWS कैटेगरी का है। हालांकि मुझे लगता है कि इस बच्चे को सिलेक्शन से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि ये बच्चा देखिए क्या किया, मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को कि इसने क्या किया है कि पूरा का पूरा क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर लिया है ये, ठीक है। 100 बस एक प्रश्न ये छोड़ा है लड़का, पता नहीं क्यों। तो 149 इसने अटेम्प्ट किया है, और 95 इसके सही हैं, और 50 इसके गलत हैं। और आप लोग को मालूम होगा कि 4 क्वेश्चन जो है 25 के सेकंड में कैंसिल हुआ था, ठीक है। तो इसका जो स्कोर बन रहा है 170.20 बन रहा है, ठीक है। लेकिन चूंकि EWS की जो कट ऑफ जो गई है वो है 187.31। तो यहाँ से एक बात एकदम क्लियर हो रहा है कि कम से कम 17 नंबर इस बच्चे को मिला है 25 के सेकंड में। तो आप लोग अगर 25 के सेकंड से हैं तो मिनिमम टू मिनिमम आप मान के चलिए कि कम से कम आप अपना नंबर उसमें 16 नंबर जोड़ लीजिए आप, ठीक है। जिस भी कैटेगरी से आप होंगे डजेंट मैटर, बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप कम से कम 16 नंबर 17 नंबर, उसमें 17 नहीं तो कम से कम 16 नंबर आप जोड़ करके बैठ जाइए, ठीक है, अपने मार्क्स में। और अब तो खैर रिजल्ट अब आने ही वाला है, पता ही चल जाएगा कि कितना मिला है। लेकिन ये जो ओएमआर जो है, ये मेरा एक मित्र है पुलिस डिपार्टमेंट में है, उसने भी ये चेक किया है और वो बता रहा था कि नहीं एकदम ये सही है, इसमें कोई फेक नहीं है। और वो जब बताया है 25 स्पेशली 25 सेकंड की बात कर रहा हूँ, तब जाकर के मैं इसको लेकर के बता रहा हूँ आप लोगों के सामने, ठीक है। तो 25 के सेकंड में देखिए 17 नंबर मुझे दिखाई दे रहा है एकदम क्लियर कि नंबर इतना मिला हुआ है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये नॉर्मलाइजेशन वाला जो मैंने पॉइंट लिया था ये आप लोग को क्लियर हो गया। देखिए थर्ड पॉइंट है कि मेडिकल में क्या रहता है फेल का परसेंटेज। मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि मेडिकल में फेलिंग परसेंटेज जो होता है कम से कम आप मान करके चलिए कि 1 से 2% बच्चे जो होते हैं हर साल फेल हो जाते हैं, ठीक है। और भी रीजन होता है जिसकी वजह से वैकेंसी जो होती है वो खाली हो जाती है। तो उस वैकेंसी को क्या किया जाता है कि उठा करके अगली वैकेंसी में उसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाता है। जैसा कि आप लोग को मालूम होगा कि 40,000 भर्तियों की और इसमें अभी शायद हो सकता है कि शुरुआत हो जाए इस भर्ती के कंप्लीट होते ही। तो जो बच्चे इसमें मेडिकल में जो फेल हो जाएंगे वो और जो बच्चे होंगे जिसका किसी भी कारण से जो बच्चे इसमें नहीं शामिल हो पाएंगे एकदम अंतिम रूप से, वो सबको जोड़ जाड़ करके उस 40,000 में ऐड कर दिया जाएगा और वो भर्ती फिर से आ जाएगी। लेकिन हमारा जो पॉइंट है कि मेडिकल में फेलिंग परसेंटेज क्या होता है, तो देखिए मेडिकल में जो फेलिंग परसेंटेज होता है वो 1 से 1.5% या मैक्सिमम 2% होता है, ठीक है। तो मान करके चलिए वही 1000-1200 के करीब करीब बच्चे जो होंगे मेडिकल में फेल हो सकते हैं। मुझे नहीं लग रहा कि इस बार उतने भी होने वाले हैं, क्योंकि प्री मेडिकल का आप लोग देख रहे हैं कि कितना इस समय भी हल्ला मच रहा है, ठीक है। सभी बच्चे प्री मेडिकल करा लेंगे, जो भी उनको प्रॉब्लम रहेगी वो उसका सोल्यूशन वो लोग बच्चे करा लेंगे। तो फिर अब कहाँ बच्चे फेल हो पाएंगे, अब बच्चे जागरूक भी ज़्यादा हो गए हैं पहले से, ठीक है। तो मेडिकल में जो फेलिंग जो परसेंटेज है बस इतना ध्यान रखिए कि एक तो पुलिस यूपीपी का जो मेडिकल होता है बहुत ही इजी होता है, उतना टफ नहीं होता जितना आर्मी का चाहे पैरामिलिट्री का होता है। आर्मी तो खैर बहुत कठिन हो जाता है, ठीक है। इसका बहुत आसान होता है। तो वही मान के चलिए हद से हद 1 से 1.5% यानी कि 1000, 1100-1200, मैं ज़्यादा बता रहा हूँ 1000-1100, मुझे नहीं लग रहा उतने भी फेल होने वाले, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। पोस्ट पॉइंट लास्ट एंड फोर्थ पॉइंट है कि हमारा फाइनल जो रिजल्ट है उसमें आने में थोड़ा सा भी देरी हो सकता है। देखिए जैसे मान लीजिए कि आज 5 तारीख था, 5 तारीख खत्म हो गया, फिर कल 6 हो जाएगा। 6 और 7 को तो वैसे भी आने का संभावना एकदम समझ लीजिए कि बहुत कम है, ठीक है। 8 को मुझे नहीं लग रहा कि 8 को आने वाला है। 9 तारीख को फिर पड़ जाएगा संडे, और संडे को आप लोगों को मालूम होगा कि भर्ती बोर्ड में काम नहीं होता, तो रिजल्ट तो जारी होने का कोई संभावना ही नहीं है। तो 9 तारीख को वैसे ही खत्म हो गया। फिर 10 तारीख पड़ता है आपका मंडे को 10 तारीख है। तो 10 तारीख तक अगर अपना रिजल्ट आ गया तो ठीक है, नहीं तो अगर 11 को भी अगर आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर 12 को नहीं आएगा, और 13 को छोटी होली है, ठीक है, होलिका दहन, और फिर 14 को आपका 13 को छोटी होली है, फिर 14 को बड़ी होली है। तो वैसे ही बंद रहेगा सब कुछ, राजपत्रित छुट्टियां होती हैं। फिर 15 तारीख को आपका शनिवार पड़ जा रहा है, और फिर 16 तारीख को आपका संडे पड़ जाएगा। तो 16 तारीख को भी तब रिजल्ट नहीं आएगा। फिर उसके बाद 17 तारीख, 17, 18, 19, 20 इसी डेट में आपका रिजल्ट जो है आने की प्रबल संभावना है, ठीक है। तो इस बात का एकदम विशेष ध्यान रखिएगा कि 17, 18, 19, 20 के बीच में ही आपका रिजल्ट आने वाला है। और जैसा कि आप लोग को मालूम होगा कि भर्ती बोर्ड को 3rd वीक से बहुत ज़्यादा प्यार रहा है, ठीक है। तो जितना भी ये अपना रिजल्ट अभी तक जारी किया है यूपीपी 60,244 से रिलेटेड, ये सब 3rd वीक में ही कर रहा है, ठीक है। आप लोग को मालूम होगा कि रिजल्ट भी आया तो 3rd वीक में ही आया था। DPST का भी वो जब शुरू हुआ तो 3rd वीक में ही स्टार्ट हुआ है। रनिंग भी हमारी ऑलमोस्ट
नहीं, रनिंग तो खैर सेकंड वीक में स्टार्ट हो गया था, लेकिन इसका जो नोटिस जो था वो थर्ड वीक में आया था रनिंग से रिलेटेड, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि थर्ड वीक से कितना ज़्यादा प्यार है भारती बोर्ड को। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारा रिजल्ट जो है वो भी थर्ड वीक में ही आने वाला है। तो चलिए ठीक है दोस्तों, जो भी मैंने पॉइंट्स ले रखे थे वो सारे पॉइंट्स मैंने क्लियर किए हैं, ठीक है। और आप लोग अपना ध्यान रखिए, अच्छे से रहिए। और चलिए ठीक है, मिलता हूँ मैं फिर मैं आप लोगों से किसी अगली वीडियो में अगली इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, अच्छे से रहिए और सभी को नमस्कार।